चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग फिर, ठीक है। तो बताइए पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। इधर बैठ जाइए, थोड़ा फ्रंट पे आ जाइए इधर। ठीक है, पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग। एक तो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मेरे ख्याल से मैं बनाने को, क्या बन गया है कि नहीं बना है ये बता दो। नहीं बन पाया ना, कोई बात नहीं, चलो वही वाला क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया था मैं, ठीक। ऑनलाइन में भी जितने बच्चे लाइव हैं, जितने बच्चे मुझे एप्लीकेशन के माध्यम से ये लाइव क्लासेस मैं अपने एप्लीकेशन में ले रहा हूं, मेरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस। अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस, ठीक है ना। आप लोग प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं और ये लाइव क्लासेस डायरेक्ट एप्लीकेशन में चल रहे हैं। तो जितने बच्चे एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे लाइव देख रहे हैं, आप लोग प्लीज रिप्लाई करेंगे, कुछ दिक्कत थोड़ी हो रहा आवाज ऑडियो वीडियो में, ठीक। जल्दी ध्यान दीजिए। हम लोग, मैं आपको क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए ना, कौन सा क्वेश्चन था बताओगे। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और n क्यूब प्लस 1 1/3, ओके, एंड माइनस n, ये था क्या, यही क्वेश्चन था ना। नहीं बन पाया, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग बताएंगे। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं बताइएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, गिवन दैट, कि क्या गिवन दैट है, बोलिए। समेसन यू एन इज इक्वल टू समेसन, क्या दिया है, n क्यूब प्लस 1 के होल पावर 1/3 माइनस n, ये दिया है, ओके ना। इसमें आपको फिर निकालना होता है nth टर्म, nth टर्म है ना। nth टर्म मतलब nवा पद, तो nवा पद तो जमा जुमाए है। अगर मैं समेसन को हटा दूं तो क्या दिया है बताओ, बोलो। n क्यूब प्लस 1 के होल पावर 1/3 माइनस n, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। आप करते क्या हो बताओ इसके बाद। हम लोग un के बाद vn निकालने की कोशिश करते हैं, और vn का फार्मूला मैं ये बताया था कि ऊपर में n हो ना हो, नीचे में n होना जरूरी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन पिछला वाला जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें रेशनलाइज करने से काम चल जाता था, परिमेयकरण करने से काम चल जाता था। क्या करने से, परिमेयकरण, रेशनलाइज। यहां पास पावर 1/3 है, इसको पहले आप यहां तोड़ो, उसके बाद सॉल्व हो पाएगा ये। कौन से फार्मूले से तोड़ोगे, जो अपन पिछले क्लास में पढ़े थे, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है बताओ बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स के होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर और प्लस डैश 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 डैश, ये होता है ना। इससे आप कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम यह है, यहाँ 1 है। आगे तो एक काम करो, फिर यहां से n क्यूब भी बाहर निकाल दो, देखना ना। मैं यहाँ क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, n क्यूब। n क्यूब बाहर निकले तो क्या बचेगा बताओ, बोलो 1। और यहाँ नहीं है n क्यूब, तो n क्यूब का डिवाइड कर दो। यही तो पिछले क्लास में बताया, जिसमें जो टर्म नहीं है और जबरन को उससे बाहर निकालो, उसको डिवाइड कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पहले जैसा आएगा। बात यह है कि यहाँ पावर में क्या है 1/3, तो इसके पावर में 1/3 है, तो इसके पावर में भी क्या लगेगा 1/3, क्योंकि उसका भी पावर 1/3 था। फिर 3 और 1/3 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस बचा n। तो फाइनली क्या बचा n, और क्या बचा बताओ, बोलो 1 प्लस, बोलिए 1 अपॉन n क्यूब के होल पावर 1/3, है ना, और माइनस n बचा है। और दोनों से फिर मैं n कॉमन निकालूं तो यहां हो जाएगा 1 और ये ब्रैकेट। क्लियर है ना, क्या किया, समझ में आ गया। दोनों से कॉमन क्या निकाल दिया, n। अब इसको इस फार्मूले में जमाओ, 1 की जगह 1 है, x की जगह 1 अपॉन n क्यूब है, और पावर n की जगह 1/3 है। कंपेयर करना आपको आता है, तुलना करने आपको धूमधाम से आता है, और तुलना करके फार्मूले में ओपन कर दो। 1 प्लस nx, n मतलब ये हो जाएगा, x मतलब 1 अपॉन n के पावर 3 हो जाएगा, है ना। आगे बताइए क्या लिखा है फार्मूला, बोलते जाओ। n माइनस 1, बोलो n की जगह क्या लिखोगे, 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और आगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 1 अपॉन n के पावर 3 का स्क्वायर, है ना, और प्लस डैश 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 डैश, ये होगा।
है ना। ये तो अपन खोले इतना को, और अलग से क्या बचा हुआ है बताओ बोलो, -1। अब ये +1 -1 को कैंसल आउट कर देना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इतना होने के बाद अब आप आगे बताइए, यही करूं क्या सॉल्व? चलिए थोड़ी नीचे में कर देते हैं, बताना ना। इतना होने के बाद अब आप आगे बताइए क्या क्या बचा। यहाँ पास बचा n, यहाँ पास बचा 1 1 कट गया ना, तो यहाँ पास क्या बचा 1/3n³ प्लस, ये बताइए 1/3 -1 कितना होगा, -2/3, -2/3 होगा। नीचे में फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू जानते हो ना। आप फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो, मैं ऐसा लिखता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2 × 1, 2 × 1 मतलब कितना होगा 2, मतलब नीचे में फाइनली 2 बचा है। -2/3 और नीचे 2 से 2 2 कट जाएगा तो -1/3 बचेगा, नहीं बचेगा। और 3 दूनी कितना हो गया 6, सॉरी 3 तिया कितना हो गया 9, नीचे आएगा। अब ये माइनस में हो गया, ध्यान रखना ना, किस में हो गया, माइनस में ना, क्योंकि माइनस आया था। तो अब एक कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, आप लोग हायर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो तो इतना आप लोग से उम्मीद करते हैं हम लोग कि इतना चीजें समझ में आनी चाहिए। n के पावर 3 के पावर 2 है तो n के पावर क्या हो जाएगा 6, 3 तिया 9 मत कर देना, गुणा होता है डायरेक्टली, इसका मल्टीप्लाई होता है, 3 दूनी 6, और उसके बाद प्लस डैश 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 डैश, ये हो गया। इसके बाद अंदर n का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, अंदर n का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 1/3 n² होगा। इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो यहाँ पास क्या बचेगा -1/9, n के पावर 6 है तो क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब प्लस डैश 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 करके छोड़ देना। ये किसका वैल्यू निकल गया, un का। ये एक्चुअली में किसका वैल्यू निकला, ये एक्चुअली में निकला है un का वैल्यू, है ना। किसका वैल्यू निकला है un का, निकला un का। un के बाद आप सहायक श्रेणी क्या बनाते हैं vn। अब आप बोलोगे सर इसमें vn कैसे बनाऊं, तो इसमें ये बताइए, इसमें सबसे बड़ा ऐसे देखो, ये है फिर ये है फिर प्लस डेट 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 टर्म इन्फिनिटिव तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटिव, अनंत तक। इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे बड़ा पद कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा है कि ये वाला बड़ा है बताओ। हाँ ये सबसे बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें छोटा नंबर का डिवाइड हो रहा है इसलिए वैल्यू बड़ा आएगा। जैसे 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, क्योंकि 0.5 आएगा, ये 0.00 कुछ आएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं आया समझ में। तो ये बड़ा है तो सिर्फ पहले टर्म को देखोगे कि हमको vn याद है फार्मूला, ऊपर में n का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में n का मैक्सिमम पावर, यही देखते हैं, है ना। तो ऊपर और नीचे को देखो बस, सॉरी पहला टर्म को देखो, पहले से समझ में आ जाएगा, क्योंकि टर्म तो इन्फिनिटिव तक है ना। ये टर्म सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे उधर टर्म घटते जा रहा है, लेस देन। तो यहाँ पास ऊपर में n का मैक्सिमम पावर कितना है बताओ बोलो 1, कुछ नहीं मतलब 1। नीचे में n का मैक्सिमम पावर कितना है, n के पावर 2, यही है ना, नहीं आया समझ में। ऊपर में n का मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे में n का मैक्सिमम पावर क्या है, n के पावर 2, 3 को काउंट नहीं करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू है। इतना होने के बाद ये हमारा क्या निकल गया vn, ऐसे डब्बे मत गिनना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जस्ट, ठीक। इसके बाद देन बताइए आप क्या करोगे, सॉरी कहाँ चला गया, आप क्या करोगे बताओ, un/vn करते हैं, देन un/vn करते हो ना, तो un का पूरा वैल्यू को छाप रहा हूं मैं, क्या है बताओ बोलो, पूरा वैल्यू का un का, vn का वैल्यू क्या है n²/1। पलट के लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं जी। ऑनलाइन में रिप्लाई करेंगे प्लीज। अब बताइए n² के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ बोलो 1/3। n² का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ऊपर नीचे n कट जाएगा। यहाँ पर n² का मल्टीप्लाई करो n के पावर 5 है, ऊपर n के पावर 2 तो क्या बचेगा, n के पावर 3 बचेगा नीचे में। नहीं यार समझ में आ गया ना। अब प्लस डेट डेस करना मत भूलिएगा क्योंकि सीरीज आगे बहुत लंबी है ना। अब इसके बाद आप सबको पता है n टेंस टू क्या करते हैं, इन्फिनिटिव। n टेंस टू क्या करते हैं, इन्फिनिटिव। LHS में भी और RHS में भी करेंगे, जो काम LHS में वही काम RHS में करोगे ना, नहीं करोगे कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब लिमिट रखोगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या बचेगा बताओ बोलो 1/3 -1/n के पावर 3 ऐसा होगा। और लिमिट रखोगे, सॉरी लिमिट रख रहे हैं ना, तो 1/3 में तो लिमिट रखाएगा नहीं, यहाँ लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा पूरा इन्फिनिटिव। और 1/∞ की वैल्यू क्या होता है 0, पढ़े थे ना पिछले क्लास में, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं चीज को तो पढ़ रहे हैं ना। तो 1/∞ क्या हो जाएगा बताओ बोलो 0, आगे पूरा टर्म खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब 1/3 है, समझ में आ गया ना,
आगे और रखूंगा तो सब में 0 0 आएगा, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेक करना है ना। अब बताइए 1/3 कैसा वैल्यू है? फाइनाइट है फाइनाइट, नॉन जीरो है, अशून्य और यूनिक वैल्यू है। क्या वैल्यू है? यूनिक वैल्यू है। 1/3 ही आएगा, उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? इतना होने के बाद फिर क्या करते हो बताइए? हाँ, तुलना मतलब कंपैरिजन टेस्ट लिखा करो। लिखा जाता है ऐसे सिस्टम से, समझ में आ रहा है ना? तुलना परीक्षण से, कंपैरिजन टेस्ट से क्या होता है फार्मूला? समेशन Vn इज इक्वल टू समेशन 1/n के पावर t। अच्छा, जितने बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज क्लास को बीच बीच में मत देखिए, क्लास 1 2 3 से देखिए। मैं लगातार वीडियो को यूट्यूब में अभी कुछ क्लास को डाल रहा हूँ, ठीक? तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइन से देखिए, बीच बीच में आके लाइव क्लास अटेंड मत करिएगा, है ना? ये कोई कॉमेडी वीडियो तो होगा नहीं कि देखने में मजा आ रहा हो, है ना? पढ़ना मतलब सर दर्द है, वो भी ऑनलाइन। क्या ठीक? बाकी मेरा ऑडियो वीडियो ठीक जाता होगा ऑनलाइन क्लास में ना, सब क्लियर रहता है। चलिए, Vn कितना निकाले हो आपने, उसको लिखना। आपने Vn कितना निकाला है बताओ? हमने Vn कितना निकाला था बोलिए? 1/n के पावर 2, ये निकाला था ना, 1/n के पावर 2। अब आप बोलोगे पी सीरीज टेस्ट से। कौन सा टेस्ट? पी श्रेणी परीक्षण। पी का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो 2। अब 2 का वैल्यू किससे बड़ा है? 1 से बड़ा, तो 2 1 से बड़ा होता है। अब पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होता है? कन्वर्जेंट, अभिसारी। क्लियर हुआ? तो ये अभिसारी हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका पूरा जो सीरीज है ना, वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ गया? पूरा सीरीज U1 क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1/n और साइन 1/n, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप कुछ बातें अलग से सीख लीजिए, मैं यही आपको बता देता हूं। अभी से सीख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब तक आप बीएससी गणित की दुनिया में जब तक हो, काम आएगा। सिर्फ यहां नहीं, हर जगह काम आता है। ये साइन है और ये कॉस है, ठीक? इसका विस्तार रूप जो फार्मूला है वो सब आप लोग जानते होंगे, है ना? एक मिनट रुकिएगा ना, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है, ठीक। इसका जो विस्तार रूप है इसको देखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन का विस्तार प्रसार रूप होता है ऑड नंबर में, विषम संख्या। ऑड नंबर समझते हो ना, 1 3 5 7, ठीक? तो x के पावर 1, x के पावर 3, x के पावर 5 और x के पावर 7, ऐसा चलेगा। और कॉस का होता है सम नंबर में, इवन नंबर में, 0 2 4 6 8, ऐसा। समझ में आ गया? तो लिख देता हूं इसको भी, 0 बोलो 2 4 6, ऐसा चलेगा। क्लियर हुआ? और प्लस माइनस चलता है। पहला वाला प्लस फिर माइनस, फिर अगला वाला प्लस फिर माइनस, फिर अगला वाला प्लस फिर माइनस, ऐसे डेड डेड डेज। क्लियर हुआ? इसका भी पहला वाला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे। नहीं आया समझ में? क्लियर है? प्लस माइनस प्लस माइनस। और नीचे उसका फैक्टोरियल, जैसे ऊपर लिखा है 1 तो नीचे फैक्टोरियल 1, 3 लिखा है तो फैक्टोरियल 3, 5 लिखा है तो आप लोग फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो ना, मैं ऐसा लिखता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक? उसके बाद फैक्टोरियल 7। समझ में आ रहे हैं? नहीं समझ में आया? यहाँ 0 लिखा है तो फैक्टोरियल 0, 2 लिखा है तो फैक्टोरियल 2, 4 लिखा है तो फैक्टोरियल 4, 6 लिखा है तो फैक्टोरियल 6। याद करने का तरीका बता दिए, बस आपको साइन को याद रखना। 1 3 5 7 इवन नंबर में, ऑड नंबर में चलेगा, और कॉस वाला इवन नंबर में चलेगा, 0 2 4 6, ठीक? फिर आप सबको पता होगा फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं 1 होता है। समझ में आ गया? और किसी के पावर 0 वैल्यू भी 1 होता है, पता है ना? ई के पावर 0, कॉस के पावर 0, लॉग के पावर 0, साइन के पावर 0। समझ में आ गया? राहुल गांधी के पावर 0, नरेंद्र मोदी के पावर 0, किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होता है? 1।
समझ में आ गया। यहां पर जो है x के पावर 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या लिखता हूं 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1। ये फार्मूला रेडी हो गया। समझ में आ गया। यहाँ भी नीचे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, नीचे 1 लिख के क्या करोगे। समझ में आ गया। ये रेडी हो गया फार्मूला साइन और कॉस का। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहली बात गिवन दैट समेशन क्या दिया है बताओ, बोलो un इज इक्वल टू समेशन 1/n और साइन 1/n। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर आप क्या करते हो बताओ, बोलो nth टर्म जिसको अपन क्या नाम देते हैं un बराबर कितना दिया है बताओ, बोलो 1/n साइन 1/n। ओके ना। यहां पास x है और यहां पास क्या लिखा है, ये उसका एंगल है ना 1/n, इतना ही है। तो यहाँ x में जो इसका फार्मूला है उसमें x की जगह क्या रख देना 1/n। तो चलो बताना, एक तो बाहर में 1/n है, उसको मैं कुछ नहीं करने वाला, क्लियर है ना। अब बताइए 1/n का बताओ फार्मूला, बोल देते जाओ 1/n माइनस बोल 1 नीचे आ जाएगा डायरेक्टली ना n³ ऐसा होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना कि प्रॉपर रखूं सिस्टम से। चलो प्रॉपर रख के दिखाते हैं पहले। 1 फैक्टोरियल सॉरी क्या लिखेगा फैक्टोरियल n का पावर 3। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया और क्या लिखोगे। अच्छा फैक्टोरियल नहीं जी n सॉरी ऐसा, समझ में आ रहा है ना। और नीचे क्या है फैक्टोरियल 3। आगे बताओ 1/n के पावर 5 फैक्टोरियल 5। समझ में आ रहा है ना। और डेड चलेगा, छोड़ दो, कितना लिखोगे है ना। अब बताइए आगे, यहां पर बताइए 1/n 1/n n के पावर 3 टोटल कितना हो जाएगा बताओ, बोलो n के पावर ऐसा 3 होगा। और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है बताओ, बोलो कोई भी फैक्टोरियल 1 होते तक टूटता है, 3 to 1 खोलोगे ना कितना हो जाएगा 6, ऐसा होगा। इसका बताइए n के पावर 5 नीचे आ जाएगा और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा 5 4 3 2 1 कितना होगा 5 चौक 20 20 दिया 60 और 60 दूनी 120 होगा ना। कर लेना उतना, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब ये 1/n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना कितना हो जाएगा बताओ, बोलो ये हो जाएगा 1/n²। आगे बताओ n के पावर 4 1/n का वहां करो कितना हो जाएगा 1/120 n के पावर 6 और डेड। समझ में आ रहे है ना, नहीं समझ में आया। यहां पास ये वैल्यू हो गया un का, किसका वैल्यू हो गया un का। un के बाद क्या बनाते हो आप vn, यही कराऊं क्या बनाओगे vn। vn कैसे बनाते हैं, देखो ये टर्म लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो सब टर्म को तो मैं नहीं कर सकता ना, तो पहले टर्म को देख लो क्योंकि सबसे पहला टर्म ही यहाँ सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटा होते जा रहे हैं। लग रहा है बड़ा लेकिन सब अपॉन में इसलिए छोटा मिलते जाएगा। तो 1/n के पावर 2 में ऊपर में n का मैक्सिमम पावर कितना है 1, नीचे में n का मैक्सिमम पावर कितना है 2। समझ में आ रहा है ना, 1 बोल दिया सॉरी, मतलब ऊपर n है ही नहीं, तो 1/n के पावर क्या लिखोगे 2। यही किसका वैल्यू हो गया vn का। अब क्या करते हो आगे बताइए। अब हम क्या करते हैं un/vn का डिवाइड करते हैं। तो पहले un का जो वैल्यू है हमारे पास उसको मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है। कितना कितना है बोलते जाओ, क्या कहते हैं 6 था क्या, नहीं 4 है। और आगे बताओ प्लस 120 है ना, और डेड और vn को गुणा में पलट के लिखोगे क्या हो जाएगा बताओ, बोलो n²/1। समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा आपको दिख रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या कट फिट के 1 बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6n के पावर 2 है ना, इसके साथ मल्टी होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो n के पावर 4 होगा ना, नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद अब क्या करते हैं बताइए, लिमिट रखेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, LHS में भी और RHS में भी, LHS में भी और RHS में। तो जब लिमिट रखोगे, अभी लिमिट टेक नहीं किए है ना, लिमिट जब रखोगे तो ये 1 है, 1 में तो रखाएगा नहीं लिमिट, यहां रखोगे लिमिट तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है 0 है ना। यहां रखोगे इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है 0।
सब टर्म खत्म हो जाएगा, होगा। 1 आ गया तो इसको क्या बोलोगे बताओ, बोलो फाइनाइट है और नॉन जीरो है और यूनिक वैल्यू है ना, नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इतना होने के बाद फिर आपको वही रटा रुटाया चीज बताइए, क्या लिखते हो, कंपैरिजन टेस्ट, फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट क्या लिखते हो, क्या फार्मूला होता है, वी एन इज इक्वल टू समेसन 1/n के पावर p, ठीक है ना। इसके बाद जो है वी एन का फार्मूला कितना है आप बताइए, आप कितना निकाले थे हम, 1/n के पावर 2, है ना, है ना। उसके बाद पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट से बनाओगे तो बताइए पी का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो 2, और 2 का वैल्यू किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा, है ना। तो यहां पर क्या निकला, कन्वर्जेंट। अभी सारी, इसलिए पूरा जो सीरीज है पूरा पूरा अच्छे से लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, इसलिए गिवन सीरीज यूएन भी क्या हो जाएगा बताओ, बोलो कन्वर्जेंट हो जाएगा। आसान है ना, ठीक। लग रहा है आसान कि जब मैं बना रहा हूं, फिर जब आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक दिक्कत होना चालू हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है। ठीक भाई, ऑनलाइन में किसी कोई समस्या तो नहीं भाई, पूछ लो, लाइव क्लास में जितने लोग जुड़े हो। ध्यान दीजिएगा, ये मैं कुछ क्वेश्चन लिख दिया हूं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन वैसा ही बनना है जैसे अपन बाकी क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं बनाने के लिए, ये 3 क्वेश्चन को बनाना, कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मेरे कोचिंग ऐप के अंदर चल देना। अगर फीस पेमेंट जब कर दोगे तो मेरे जो लोग फीस पेमेंट कर देते हैं ना, उनको पुराना पूरा वीडियो जो पिछले साल पढ़ाए हैं वो मिल जाता है। तो पुराना वीडियो में जो ये सब क्वेश्चन को मैं बना के सॉल्व करके वीडियो बना के डाल चुका हूँ। तो मेरे कोचिंग ऐप के अंदर जो लोग बच्चा फीस पेमेंट करता है उसको पूरा वीडियो मिल जाता है। तो अगर खुद से बनाओगे और ना बने तो ऐप के अंदर जाके देख लेना, वीडियो बना के डाल चुका हूँ। और उसके बावजूद समझ में नहीं आता है तो अगले क्लास में आओगे तो बता देना कि सर ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करा के दीजिए, मैं बना के यहीं दिखा दूंगा आपको, ओके ना। बाकी 99% चांस ये है कि आपसे बन जाएगा। देखो ना सब वैसी वैसी तो है, समझ में आ रहा है ना। यूएन के बाद वीएन बनाना है, डिवाइड करना है, लिमिट लगाना है, समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़े, ठीक। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए हम लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, मतलब इसी चैप्टर के अंदर ही एक नया टॉपिक है। इसका नाम है डी अलम्बर्ट टेस्ट। इंग्लिश में भी, इंग्लिश पढ़ने वाले लिख लेंगे, इंग्लिश में भी डी अलम्बर्ट ही बोलते हैं, ठीक। पहले मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, जैसे पिछला वाला टॉपिक पढ़ते समय पहले फॉर्मेट बताया था ना, वैसे ही मैं आपको पहले फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक। क्या फॉर्मेट होता है उसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको यूएन दिया होगा, जैसे देता है ना u1, है ना, प्लस u2, ऐसे कई सारे स्टेप रहते हैं, है ना। उसके बाद आप निकालोगे यूएन, एनएथ टर्म निकालते हो ना, एनएथ टर्म, एनवा पद निकालते हो ना। तो अब यूएन एक्स में आएगा, किसमें आएगा, एक्स में। तो दिमाग में आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि अब हमारा कौन सा प्रोसेस चालू होगा, डी अलम्बर। अभी तक जितना क्वेश्चन बना देखना वो एक्स में नहीं था, एक आध दो क्वेश्चन अपवाद जो है ना, एक्स्ट्रा कुछ छोड़ के, बाकी मैक्सिमम 99% ये है कि आपका जो है एक्स में नहीं आता है। समझ में आ गया। क्या डाउट है जी ऑनलाइन में, मधु यादव, मधु यादव है ना, सर एन के पावर 2 कॉमन निकालते हो वही पास। एक मिनट को, कुछ डाउट आ गया ऑनलाइन में, क्या डाउट है जी मधु, रिप्लाई करिए तो प्लीज। पिछला वाला क्वेश्चन में डाउट है बोल रहे हो क्या, अच्छा इसको बोल रहे हो, हाँ तो कर लो, क्या दिक्कत है। देख रहे थे क्या चैटिंग में, एन के पावर 2 कॉमन निकालते हो वही पास। ऑनलाइन में थोड़ा रिप्लाई करिए तो जी, कहाँ पर डाउट आ रहा है प्लीज बताइए जल्दी। मधु यादव, कहाँ पर दिक्कत जा रहे हैं। इसको कॉमन निकाल के भी कटा सकते थे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी रिप्लाई करिए प्लीज ऑनलाइन में। और कुछ डाउट था क्या इसके अलावा, एन के पावर 2 था उससे कट गया था, एन के पावर 4 था उससे कटा, तो एन के पावर 2 बचा, एन के पावर 6, एन के पावर 2 से कटा, एन के पावर 4 बचा। और कुछ डाउट है क्या जी, बहुत लेट में रिप्लाई करते ही दिक्कत होता है, जबकि तुरंत आवाज ऑडियो वीडियो जा रहा होगा सब।
चलिए कोई रिप्लाई नहीं है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है जी, समझ में आ गया ना? ठीक, ठीक। क्या पढ़ा रहे हैं? छुट्टी है ना सर, दीपू ने तो छुट्टी दे दी है, कॉलेज में छुट्टी है, टिमडी ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर ना, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे इसमें, डी एलम्बर्ट चालू किए थे, ध्यान दीजिए थोड़ा ना प्लीज। अगर क्वेश्चन अब किस में आ जाए, एक्स में आ जाए तो समझ जाना बात एक्स की नहीं है। हालांकि मैं आपको ट्रिक टाइप का बता रहा हूं कि जब एक्स में आए तो किस में बनाना, डी एलम्बर्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया? लेकिन बात ऐसा है, भली मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्स में आएगा तो डी एलम्बर्ट में बनेगा, लेकिन बात एक्चुअली ऐसा है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको यूएन के बाद वीएन निकालते ना बने, ध्यान दीजिए प्लीज। ऑनलाइन में जी जो डाउट पूछ रहे हैं मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, प्लीज थोड़ा भी ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक है ना, ऑनलाइन में प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आगे डी एलम्बर्ट चालू कर दिया हूं मैं, क्या बोला आपको कि भली हम बोलते हैं कि एक्स में आ गया तो अब मैं डी एलम्बर्ट से बनाऊंगा, लेकिन बात ऐसा है कि जब यूएन के बाद मुझे वीएन बनाते ना बने, क्या ना बनाते बने, वीएन, सहायक श्रेणी जो होता है ना, वीएन निकालते थे, यूएन के बाद क्या ना बनाते बने, वीएन निकालते ना बने, तभी हम डी एलम्बर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा, पहले फॉर्मेट सुन लीजिए। यूएन बनाना, यूएन के बाद फिर यूएन प्लस वन बनाना, वो भी एक्स में आएगा, सीधी सी बात, समझ में आ गया? अब आप दोनों को डिवाइड करिएगा, किसको किसको डिवाइड करना, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन को डिवाइड करना, वीएन नहीं, वीएन अब आ ही नहीं रहे, यूएन के बाद अब क्या बनाओगे, यूएन प्लस वन। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, अभी आप देखो समझ में आ गया। इसके बाद फिर लिमिट लगाना, क्या लगाना, लिमिट, क्या लगाना, लिमिट लगाना, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, समझ में आ गया। लिमिट लगाने के बाद फिर बोलना डी एलम्बर्ट टेस्ट से, फ्रॉम डी एलम्बर्ट टेस्ट, फ्रॉम डी एलम्बर्ट टेस्ट। तीन कंडीशन बोलिएगा, कितना कंडीशन, पहला कंडीशन ये होगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट होगा, यानी अभिसारी होगा। दूसरा कंडीशन बोलना कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो ये निकाले हैं अपन, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू एक से छोटा हो तो डायवर्जेंट होगा, यानी अपसारी होगा। और तीसरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू एक्स के बराबर हो तो टेस्ट फेल कहलाएगा, हिंदी में बोलेंगे परीक्षण असफल। ये तीन कंडीशन बोलना। और तीसरा जो कंडीशन होगा जिसमें टेस्ट फेल बोल रहे हो, इसमें से एक्स का वैल्यू निकलेगा, क्या का वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू। फिर ये जो एक्स का वैल्यू आप निकाले रहोगे उसको यूएन में लाके रखना, कहां लाके रखना, यूएन। तो देन एक्स का जो वैल्यू नॉर्मली वन आएगा ना, एक्स का वैल्यू वन, वन बाई टू जो भी आएगा उसको यूएन में रखिएगा। कहां रखना, यूएन में। यूएन में रखोगे तो वहां से एक्स हट जाएगा, क्या हट जाएगा, एक्स। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर होगा, अभी फॉर्मेट सुनिए। एक्स हट जाएगा, इसके बाद यहां से वीएन निकालते बन जाएगा, आपको क्या निकालते बन जाएगा, वीएन। अब आगे का तरीका आपको पता है, क्या करना है बोलिए, बोलो। अब जो है यूएन अपॉन क्या करिए, वीएन करिए। फिर क्या करिए, बोलो बोलो, वही पुराना लिमिट रखिएगा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। लिमिट रखने के बाद यहां पर जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलोगे, बताओ, बोलो, बोलिए बोलिए, फाइनाइट, नॉन जीरो और यूनिक वैल्यू, बोलोगे ना, नहीं बोलोगे, यही पुराना घिसा पिटा। राइटिंग पे मत जाइएगा ना, गणित वालों का राइटिंग ऐसे ही बनता है। मेन चीज है कि आपके दिमाग में चीजें मैं डाल पाऊं, वही चीज है यहाँ, ठीक। फिर आप क्या बोलते हैं बताओ, बोलो, कंपैरिजन टेस्ट से। फिर पुराना वो घिसा पिटा वही लिखना है, समझ में आ गया, लिख ही देता हूं, चलो, कंपैरिजन टेस्ट से, तुलना परीक्षण से।
कंपेरिजन टेस्ट से समेशन वी एन बराबर क्या लिखोगे, समेशन 1/n के पावर p। आपने वी एन कितना निकाला है उसके बेस पे वैल्यू निकालिएगा, है ना। फिर आपको पता है p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होता है, कन्वर्जेंट। अभी सारी लेस आर इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। इतना होने के बाद फिर लास्ट में लिखना नोट, और 2 केस को लिखिएगा नोट करके, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कितना केस को लिखना, 2 केस को। कौन कौन सा 2 केस को लिखना, ध्यान रखना, दिमाग में अच्छे से भर लो। कई बच्चे पता है यहां से सॉल्व करते हैं, आगे लिखते नहीं, नंबर काट देंगे पूरा, क्योंकि मेन यही है, यही आंसर है लास्ट वाला। कौन कौन सा लिखना है, पहला आप इस कंडीशन को लिखना, समझ में आ गया। दूसरा इस कंडीशन को लिखना, और तीसरा जो टेस्ट, तीसरा एक्चुअली पता है डी एलम्बर्ट का मेन आंसर ये है और ये है। तीसरा आंसर पे टेस्ट फेल हुआ था, इसको दूसरा तरीके से बनाए, इस तरीके से यहां से जो भी निकला उसको फिर वहां मैनेज करके लिखना। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। अब क्वेश्चन करें क्या, सीधा करें, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। करें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। कन्वर्जेंसी टेस्ट कीजिए, बोला है x/1 × 2 प्लस x² अपॉन 2 × 3 प्लस x के पावर 3 अपॉन 3 × 4 प्लस x के पावर 4 अपॉन 4 × 5 प्लस डेड 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 डेस। ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ। यहां पर सबसे पहला चीज, क्या लिखते हो बताओ, बोलो, गिवन दैट। लिखते हो ना गिवन दैट, समेशन यूएन बराबर क्या लिखते हो बताओ, बोलो, बोलिए। जो दिया है तो पूरा है वैल्यू, 1 × 2 प्लस बोलते जाओ x² 2 × 3 प्लस x के पावर 3 3 × 4 प्लस x के पावर 4 4 × 5 प्लस डेड 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 डेस, है ना। फिर आप बनाओगे nth टर्म, nवा पद, जिसको क्या नाम से रिप्रेजेंट करोगे, un। nth टर्म बनाना है। देखो x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, क्या लिखूं इसको, x के पावर n लिख देता हूं। लिख दिया x के पावर n। n नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा, 4 रखो वो मिलेगा। फिर पहला पहला देखो, पहला 1 2 3 4, क्या लिखोगे बताओ, बोलो, n। नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। सेकेंड टर्म देखो, बोलो, n बराबर 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा, 4 रखो ये मिलेगा, है ना। फिर अगला देखो 2 3 4 5, ऐसे चालू है। इसको क्या लिखूंगा बताओ, बोलो, n+1 रखोगे ना। n का वैल्यू 1 रखो, 1 + 1 कितना हुआ, 2 2 रखो, 2 + 1 कितना हुआ, 3 3 रखो, 3 + 1 कितना हुआ, 4। नहीं आया समझ में, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं, आप रख के देखो ना जी। n का वैल्यू 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा, 4 रखो वो मिलेगा, क्या दिक्कत है इसमें। नहीं आया समझ में। हाँ नहीं, 3 से चालू होता तो अभी तो 2 से चालू हो रहा है ना। क्लियर हुआ। अब इतना होने के बाद मैं आपको क्या सिखाया था बताओ, फॉर्मेट में un के बाद क्या बनाते हैं, un+1 बनाते हैं। चलो un के बाद un+1 बनाओगे तो n की जगह क्या रख दिए बताओ, n+1। n की जगह क्या रख दिए बताओ, बोलो, n+1। n की जगह n+1 रखे तो कितना हो गया, n+2। इसके बाद क्या सिखाया था बताओ, क्या रखते हैं, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद क्या रखेंगे, लिमिट। समझ में आ गया। तो un के बाद जो है आप क्या करेंगे, देन डिवाइड करेंगे un/un+1। जब डिवाइड करेंगे तो RLHS मतलब RHS का भी डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा बताओ। ये पहले इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, x के पावर n/n n+1 है। इसको जब पलट भाग दे के लिखोगे तो पलट के लिखाएगा n+1 और n+2 लिखाएगा, और पलट के ये लिखाएगा x के पावर क्या हो जाएगा, n+1। नहीं आया समझ में। इतना होने के बाद यहां पर x के पावर n अपॉन नीचे में क्या है, n+1। यहां पर बताइए क्या लिखा है बताओ, बोलो, n+1 और क्या लिखा है, n+2।
अपॉन यहाँ x के पावर n प्लस 1 को x के पावर n इंटू x के पावर 1, ऐसा लिखोगे ना, दो भाग में तोड़ के लिख तो सकता हूं ना, x के पावर n इंटू x के पावर 1। क्लियर हुआ? इससे फायदा ये होगा ये दोनों कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कटेगा ना। ऐसे एग्जाम हॉल में काटना मत, कट गया बोल के अगले स्टेप में हटा के लिखिएगा। मैथ्स में काटने का मतलब गलत हो जाता है हर मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पास क्या बचा, n प्लस 2 अपॉन नीचे में क्या बचा n, और क्या बचा 1/x। अच्छा एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया आपको, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि डी अलम्बर्ट से बनाइए। किसे बनाइए? डी अलम्बर्ट। वो तो आप अपने मन से बनाए जा रहे हो, कैसे पता चलेगा? देखो जरा, ये यूएन है, यूएन के बाद क्या बनाते हो? वीएन बनाते हो ना। इसमें यूएन से आप वीएन निकाल ही नहीं पाओगे। कैसे नहीं निकाल पाओगे? यूएन के बाद वीएन का फार्मूला क्या होता है? ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में इनका मैक्सिमम पावर। नीचे में इनका मैक्सिमम पावर तो देख दूंगा मैं, ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर कितना है? x के पावर n, मतलब x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर तो पता ही नहीं चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इसलिए यहां पास यूएन के बाद वीएन नहीं, बल्कि यूएन के बाद यूएन प्लस 1 बनाओगे। और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, अगर वैल्यू x में आ गया है तो यूएन के बाद क्या बनाइए? यूएन प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ है कि चीजों को रिसर्च कर पाओ। क्लियर हो गया ना? ठीक, तो क्या बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद यहां पास ऊपर नीचे n कॉमन ले कटा दो। क्यों कटा रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़े ये थे कि लिमिट रखते हैं। लिमिट रख दोगे LHS RHS में, तो जब लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटिव प्लस 2 पूरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव अपॉन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए n है तो उसको 1 अपॉन n में कन्वर्ट किया करो, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटिव जब रखोगे इनका वैल्यू इन्फिनिटिव, 1 अपॉन इन्फिनिटिव तो वैल्यू क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है ना। इसलिए सब काम करते हैं। खैर आपको कॉमन लेके कटाते हैं, शुरू क्वेश्चन से कर रहे हैं, दिमाग में रहना चाहिए बात। n कॉमन लो, क्या बचेगा बताओ? बोलो 1 प्लस 2/n। नीचे क्या हो गया? n। समझ में आ रहे हैं ना। और क्या बचा बताओ? बोलो 1/x। अब आप लिमिट रखिए, इसमें रखते हैं ना लिमिट, डीएल नंबर में बताया था। लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और un अपॉन un प्लस 1। RHS में भी लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, बोलिए। पहले लिमिट रख के दिखाओ, समझ में आ रहे हैं। अब जब लिमिट रखोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटिव तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटिव। 2 अपॉन इन्फिनिटिव वैल्यू क्या होगा? 0। किसी का अपॉन में इन्फिनिटिव वैल्यू 0 ही करता है, चाहे ऊपर में 2 हो चाहे 10 हो। समझ में आ रहे हैं ना। तो फाइनली 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1। रख देते हैं, चलो हटाओ, ज्यादा जल्दीबाजी हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया ना। तो ये 2 अपॉन इन्फिनिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 1 प्लस 0 1। और फाइनली क्या बच गया? 1/x। क्या बच गया? 1/x। इतना होने के बाद मैं आपको डी अलम्बर्ट में क्या प्रोसेस, देखो यूएन के बाद वीएन बनाना चालू, यूएन के बाद यूएन प्लस 1 बनाना चालू कर दिया, मतलब आपको डी अलम्बर्ट ही लगना है, दिमाग ज्यादा मत लगाना। इतना होने के बाद यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? बोलो, फ्रॉम डी अलम्बर्ट टेस्ट। ये पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस। पहले में ग्रेटर देन 1, दूसरे में लेस देन 1 और तीसरे में इक्वल टू 1। इसमें कन्वर्जेंट होगा, इसमें डाइवर्जेंट होगा, इसमें टेस्ट फेल। तो चलिए बताइए, बताइए क्या लिखोगे? फ्रॉम डी अलम्बर्ट टेस्ट। फ्रॉम डी अलम्बर्ट टेस्ट क्या होता है बताओ? पहला बोलते जाओ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un अपॉन un प्लस 1 का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। क्या होगा? कन्वर्जेंट। अभी सारी तो इसका वैल्यू बताओ कितना निकाले हो? बोलो, आपके सामने है। 1/x ग्रेटर देन 1 होगा। भाई कुछ नहीं किया, इसका वैल्यू ला के रखा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, बाकी सब ज्यों का त्यों है। ये फार्मूला है, ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा? कन्वर्जेंट ही होगा डी अलम्बर्ट टेस्ट में। समझ में आ रहा है। ठीक, इसका वैल्यू देखो यहां से चुपचाप उतार दिया हूं, 1/x है, उसको एज इट इज उतारा हूं, कुछ नहीं किया हूं। अब x का तिर्यक गुणा होगा, पता है ना, ये x उधर जाएगा ना। तो ये कंडीशन निकला क्या चीज का? कन्वर्जेंट का। अभी सारी समझ में आ गया। चलिए दूसरा, और क्या बताया था डी अलम्बर्ट में? याद करो, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, बोलते जाओ, un अपॉन un प्लस 1 का वैल्यू 1 से छोटा हो तो क्या होता है? डाइवर्जेंट। अप सारी इसका वैल्यू कितना निकाले हो? बोलो 1/x। इसको एज इट इज उतारना है बिना कोई छेड़छाड़ किए। समझ में आ गया। x को उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो गया बताओ? बोलो, डाइवर्जेंट का निकला कंडीशन। अप सारी
और तीसरा कंडीशन क्या बताया था, बताइए, बोलिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू 1 के बराबर हो तो क्या होगा, टेस्ट फेल। हिंदी मीडियम वाले हो गए पूरा लिखना, परीक्षण असफल। इसका वैल्यू कितना निकाले हो, बोलो बोलो, 1/x, उसको बिना कुछ किए लिखना है। समझ में आ रहे हैं, x ऐसे तिरक गुणा होगा, पता है ना, इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये x उधर जाएगा, ये किसका निकला, टेस्ट फेल, परीक्षण असफल। इस पे x का वैल्यू क्या निकला, 1। समझ में आया? अब यही आपको मैं सिखा रहा था कि यहां पर जब x का वैल्यू नॉर्मली जो भी निकलेगा, यहां पर बोला था 3 कंडीशन में x का वैल्यू यहां निकलेगा, इसको कहां में लाके रखना, un में लाके रखना, जो आपने un निकाला था। समझ में आ गया? और un के बाद फिर vn, फिर वही पुराना un अपॉन vn, लिमिट रखो, कंपैरिजन टेस्ट, पी सीडी टेस्ट, फिर बाकी सब पुराना चलेगा। समझ में आ गया? तो x का वैल्यू जो है उसको मैं लाके रखता हूं। x का वैल्यू कहां लाके रखोगे, un में, ये है आपका un। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? जब रखोगे un में लाके तो कितना कितना होगा मुझे बताइएगा, ठीक है? रखूं, चलो यहां रखते हैं, बोलो। x का वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 के पावर n हो जाएगा, और 1 के पावर n मतलब 1 ही रहेगा। 1 के पावर चाहे n हो, चाहे 1 के पावर 2 हो, चाहे 1 के पावर 1000 हो, 1000 हो, 1 तो 1 ही होता है। ये कुल मिलाकर हट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिखता हूं ना, x का वैल्यू 1, ठीक है। un का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 1 अपॉन क्या था नीचे में, n, और n प्लस 1 था। समझ में आ गया होगा? un के बाद फिर क्या बनाते हो बताओ? हाँ, un के बाद बनाओगे vn। चलो बताओ, un के बाद जब vn बनाओगे तो कैसे बनाते हैं, ऊपर में n का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में n का मैक्सिमम पावर। तो ऊपर में n का मैक्सिमम पावर, ऊपर में कुछ है ही नहीं तो क्या आप लिखोगे, 1। नीचे में n का मैक्सिमम पावर कितना निकलेगा बताओ, ये तो n है, ये n प्लस 1 से अगर n कॉमन निकालूं तो फिर एक n बाहर निकलेगा, तो n कितना हो गया, n स्क्वायर। अगर यही इन दोनों के बीच प्लस होता, n प्लस n प्लस 1 रहता, तो सिर्फ n होता है un का वैल्यू, vn का, सॉरी। समझ में आ गया ना? गुणा है, मल्टीप्लाई मतलब ये अलग टर्म है और ये अलग है, इससे n हो गया, और n प्लस 1 से जो n कॉमन निकालोगे तो n कितना हो गया, n स्क्वायर। क्लियर है ना? un के बाद vn निकल गया, है ना? अब आपको पता है धूमधाम से क्या करते हैं, बोलो, चलो बताइए। देन un अपॉन vn, तो un का वैल्यू हमारा हो गया है, ये हो गया है। vn का वैल्यू n स्क्वायर बाई 1 हो गया है ना? अब इसके बाद आपको पता चलेगा क्या करना है, इन दोनों से कॉमन क्या निकाल दो, n। तो यहां से n बाहर निकला तो 1 बचा, और यहां नहीं है n तो उसको डिवाइड करते हैं, पता है ना? तो यहां पास ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, है ना? अब इसके बाद क्या करोगे इसमें बताइए, बोलो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। जब लिमिट रखेंगे RHS में भी तो क्या होगा, बोलिए। 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, ये होगा ना, नहीं होगा? लिमिट रखें, यही तो सीखे थे ना इतना दिन से, अब 2 दिन से ही कर रहे थे। ये जब un आ गया, उसका vn बनाया, मतलब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। लिमिट जब रखूंगा तो क्या क्या, ज्यादा रफ्तार तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना? देखो भाई, मैथ्स है, इतना सारा सिलेबस खत्म करना है, शुरू क्लास में आराम से बता रहा था। अब रफ्तार से पढ़ोगे तो रफ्तार से पेन भी चलेगा, दिमाग भी रफ्तार से काम करेगा, है ना? स्लो मोशन में नहीं कर सकते हम लोग चीजों। फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री, सब पढ़ना है ना। ज्यादा दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, आराम स्लो कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जो 1 घंटे क्लास है 1.5 घंटे में जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा, बोलो। 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा। और बताइए 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगा, 0, और 1 बाई 1 कितना हो गया, 1, है ना? फाइनली क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब 1 आता है तो क्या लिखते हो, बोलिए। हाँ बोलिए, फाइनाइट, नॉन जीरो, है ना, और यूनिक वैल्यू होगा ना, यही लिखते हो। यूनिक मतलब 1 ही आएगा, 1 के अलावा 2 3 4 नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? फिर आप क्या लगाते हो बताओ, कंपैरिजन टेस्ट, बोलिए। कंपैरिजन टेस्ट से क्या फार्मूला जानते हो, समेशन vn इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n के पावर p, यही होता है ना? आपने vn कितना निकाला है उसको देखो, हमने vn कितना निकाला था, देखो हमने vn कितना निकाला था, 1 अपॉन n के पावर 2 निकाले थे, 1 अपॉन n के पावर 2। उसके बाद फिर क्या लिखते हो, बोलिए, है पी सीरीज टेस्ट। बहुत बढ़िया,
पी सीरीज टेस्ट जब लिखोगे तो क्या होता है, फार्मूला बताओ। पी का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो 2। और 2 किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा, है ना। 1 से बड़ा पे क्या लिखते हो, कन्वर्जेंट। आप ध्यान दीजिएगा, यहां तक ठीक है ना। इस वही किए जो पुराना पढ़ रहे थे। अब इसके बाद लिखिए आप नोट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोल। क्लियर हुआ, ठीक है। आप ये दोनों डी अलम्बर्ट के कंडीशन को लिखना। कौन सा कंडीशन को, डी अलम्बर्ट को याद रखना। यहां पर इसी को चेक करेगा, चेक करने वाला। ये देखो डी अलम्बर्ट का ये वाला केस में देखो क्या लिखा है, पढ़ो। एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, समझते हो ना, बड़ा छोटा। ये लिखा हूं, ये इस तरफ राहुल है, तो राहुल क्या हो गया, बड़ा है। जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा है, ग्रेटर देन। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में आए। कई बच्चे दाएं बाएं में कंफ्यूज होते हैं, आप भी कंफ्यूज होते हो। दाल भात सब्जी किस में खाते हो बताओ, दाल भात सब्जी कौन से हाथ से खाते हो। हाँ, दा मतलब दाल, वही है दाया। अब ठीक है, नहीं समझे, राइट लेफ्ट तो समझ में आता है। दा मतलब दाल भात सब्जी किस में खाते हो, उसी में खाते हो ना। ये मतलब वो आपका राइट मतलब दाया है हिंदी में, और बाकी जो बच गया वो बाया। समझ में आ गया। वैसे जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, समझ में आए? तो यहाँ x का वैल्यू मुंह बंद है इस तरफ ना, देखो इस तरफ मुंह बंद है, मतलब x लेस देन 1 है, छोटा है। x किससे छोटा है, 1 से। उस पर क्या है बताओ, बोलो, कन्वर्जेंट। उसको लिखता हूं पहले। x का वैल्यू देखो मुंह बंद है ना, इस पे क्या है बताओ, बोलो, कन्वर्जेंट। कई लोग बोलते हैं सर उलट क्यों दिया, अरे भाई लिखा वही हूँ, x को इस तरफ लिखा हूँ, x की तरफ मुंह बंद है, मतलब कन्वर्जेंट। समझ में आ गया, नहीं है समझ में आया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था बताओ, बोलो। देखो x का वैल्यू अब यहाँ बड़ा है ना, x 1 से क्या है, बड़ा। देखो मुंह खुला है मतलब वो बड़ा है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है ना। इस पे क्या निकला है बताओ, बोलो, डाइवर्जेंट। आप सारी समझ में आए, आप बताइए। इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। तीसरा कंडीशन, टेस्ट फेल हुआ था। किस पे हुआ था टेस्ट फेल, x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हुआ था। फिर से बोलो, x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हुआ था, जिसको मैं दूसरा प्रोसेस, ये जो बना रहा हूं ये दूसरा प्रोसेस है, जो UN VN करते हैं, दूसरा प्रोसेस है। इस पर क्या निकला बताओ, बोलो। इस पे क्या निकला था, कन्वर्जेंट निकला था। तो टेस्ट फेल किस पे हुआ था, x इज इक्वल टू 1 पे। टेस्ट फेल हो गया, ना कन्वर्जेंट ना ही डाइवर्जेंट, तो उसको मैं दूसरा प्रोसेस से बना रहा था। कौन से प्रोसेस से बनाया, वो UN के बाद VN, फिर दोनों डिवाइड करना, वो भी एक प्रोसेस है। तो उस पर क्या निकला, एक उसी प्रोसेस है ना, कन्वर्जेंट। समझ में आ गया। यानी x इज इक्वल टू 1 पर क्या निकला, कन्वर्जेंट निकला। तो इन दोनों में कन्वर्जेंट कहां लिखा है, पढ़ो। इसमें लिखा है, इसमें इक्वल टू 1 लगा दिए। इक्वल टू 1 कैसे लगा समझ में, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, समझ में आए। x इज इक्वल टू 1 जिस पे टेस्ट फेल हो रहा था, जिसपे मैं पूरा ये प्रोसेस बनाया, जिससे क्या निकला, कन्वर्जेंट। तो इन दोनों में देख लेना, कन्वर्जेंट कहां लिखना है, उसके सामने इक्वल टू लगा दिया। ये है मेन आंसर। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान है। याद रखना आपके एग्जाम में बेसिकली डी अलम्बर्ट और डी अलम्बर्ट के बाद जो रॉबी टेस्ट है उसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, याद रखना, ठीक है ना। ठीक, तो आप लोग इतना पहले करिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन में थैंक यू सो मच। फिर कोई दिक्कत हो तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। कुछ डाउट हो तो बताइए प्लीज। ऑनलाइन में कुछ डाउट है क्या, जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज रिप्लाई करिए। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। क्लास को बंद करते, सेकेंड लाइन को नहीं, क्लियर हो गया बोल रही है तो ऑटोमेटिक इसका क्लियर हो गया। ठीक है, बता दीजिए भाई। ऑनलाइन में कुछ डाउट हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। क्लास बंद करें अब।